राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भगवती मंगल चंडी और मनसा देवी का उपाख्यान। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, आगम शास्त्र के अनुसार षष्ठी देवी का चरित्र कह दिया। अब भगवती मंगल चंडी का उपाख्यान सुनो, साथ ही उनकी पूजा का विधान भी। इसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था, वही बता रहा हूँ। यह श्रुति सम्मत उपाख्यान संपूर्ण विद्वानों को भी अभिष्ट है। चंडी शब्द का प्रयोग दक्षा चतुरा के अर्थ में होता है और मंगल शब्द कल्याण का वाचक है। जो मंगल कल्याण करने में दक्ष हो वह मंगल चंडिका कही जाती है। दुर्गा के अर्थ में भी चंडी शब्द का प्रयोग होता है और मंगल शब्द भूमि पुत्र मंगल के अर्थ में भी आता है। अतः जो मंगल की अभिष्ट देवी हैं उन देवी को मंगल चंडिका कहा गया है। मनुवंश में मंगल नामक एक राजा थे। सप्तद्वीपवती पृथ्वी उनके शासन में थी। उन्होंने इन देवी को अभिष्ट देवता मानकर पूजा की थी, इसलिए भी ये मंगल चंडी नाम से विख्यात हुए। जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती हैं, उन्हीं का यह रूपांतर है। ये देवी कृपा की मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई हैं। स्त्रियों की ये इष्ट देवी है। सबसे पहले भगवान शंकर ने इन सर्वश्रेष्ठ रूपी देवी की आराधना की। हे ब्राह्मण, त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर वध के समय का यह प्रसंग है। भगवान शंकर बड़े संकट में पड़े गए थे। दैत्य ने रोष में आकर उनके वाहन विमान को आकाश से नीचे गिरा दिया था। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रेरणा की। उन महानुभावों का उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। वे भी देवी मंगल चंडी ही थी, केवल रूप बदल लिया था। स्तुति करने पर वे देवी भगवान शंकर के सामने प्रकट हुई और उनसे बोली, प्रभु, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। स्वयं सर्वेश भगवान श्रीहरि ही वृषभ रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। हे वृषध्वज, मैं युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी। फिर स्वयं मेरी तथा श्रीहरि की सहायता से तुम देवताओं को पदच्युत करने वाले उस दानव को, जिसने तुमसे घोर शत्रुता ठान रखी है, मार डालोगे। हे मुनिवर, इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्धान हो गई। उसी क्षण उन शक्ति रूपी देवी से शंकर संपन्न हो गए। भगवान श्रीहरि ने एक अस्त्र दे दिया था। अब उसी अस्त्र से त्रिपुर वध में उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। दैत्य के मारे जाने पर संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों ने भगवान शंकर का स्तवन किया। उस समय सभी भक्ति में सराबोर होकर अत्यंत नम्र हो गए थे। उसी क्षण भगवान शंकर के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा और विष्णु ने परम संतुष्ट होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद और सदुपदेश भी दिया। तब भगवान शंकर सम्यक प्रकार से स्नान करके भक्ति के साथ भगवती मंगल चंडिका की आराधना करने लगे। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, विविध वस्त्र, पुष्प, चंदन, भांति भांति के नैवेद्य, बलि, वस्त्र, अलंकार, माला, तीर, पिष्टक, मधु, सुधा तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा भक्ति पूर्वक उन्होंने देवी की पूजा की। नाच, गान, वाद्य व नाम कीर्तन भी कराया। उसके बाद माध्यन्दिन शाखा में कहे हुए ध्यान मंत्र के द्वारा भगवती मंगल चंडिका का भक्ति पूर्वक ध्यान किया। हे नारद, उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण करके ही भगवती को सभी द्रव्य समर्पित किए थे। वह मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके ऐं क्रूं फट् स्वाहा। ओम
पूज्य देवी मंगल चंडिके ऐं क्रूं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्य देवी मंगल चंडिके ऐं क्रूं फट् स्वाहा। 21 अक्षर का यह मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है। 10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि होती है। ब्राह्मण, अब ध्यान सुनो। यह सर्वसम्मत ध्यान वेद प्रणीत है। सुअस्थिर यौवना भगवती मंगल चंडिका सदा 16 वर्ष की जान पड़ती हैं। ये संपूर्ण रूप गुण से संपन्न कोमलांगी एवं मनोहारिणी है। श्वेत चंपा के समान इनका गौर वर्ण तथा करोड़ों चंद्रमाओं के तुल्य इनकी मनोहर कांति है। ये अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करके रत्नमय आभूषणों से भूषित है। मल्लिका पुष्पों से समलंकृत केश पाश धारण करती है। भीम सदृश लाल ओठ, सुंदर दंत पंक्ति तथा शरतकाल के प्रफुल्ल कमल की भांति शोभायमान मुख वाली मंगल चंडिका के प्रसन्न वदनारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही है। इनके दोनों नेत्र सुंदर खिले हुए नील कमल के समान मनोहर जान पड़ते हैं। सबको संपूर्ण संपदा प्रदान करने वाली ये जगदम्बा घोर संसार सागर से उबारने में जहाज का काम करती है। मैं सदा इनका भजन करता हूँ। मुने, यह तो भगवती मंगल चंडिका का ध्यान हुआ। ऐसे स्तवन भी है, सुनो। महादेव जी ने कहा, हे जगन माता भगवती मंगल चंडिके, तुम संपूर्ण विपत्तियों का विध्वंस करने वाली हो एवं हर्ष तथा मंगल प्रदान करने को सदा प्रस्तुत रहती हो। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। खुले हाथ हर्ष और मंगल देने वाली हर्ष मंगल चंडिके, तुम शुभा मंगल दक्षा सुमंगल चंडिका मंगला मंगलार्हा तथा सर्वमंगल मंगला कहलाती हो। देवी, साधु पुरुषों को मंगल प्रदान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम सबके लिए मंगल का आश्रय हो। देवी, तुम मंगल ग्रह की इष्ट देवी हो। मंगलवार के दिन तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। मनुवंश में उत्पन्न राजा मंगल की पूजनीय देवी हो। मंगल अधिष्ठात्री देवी, तुम मंगलों के लिए भी मंगल हो। जगत के समस्त मंगल तुम पर आश्रित है। तुम सबको मोक्ष में मंगल प्रदान करती हो। मंगलवार के दिन सुपूजित होने पर मंगल में सुख प्रदान करने वाली देवी, तुम संसार की सारभूता मंगल धारा तथा समस्त कर्मों के परे हो। स्तोत्र से स्तुति करके भगवान शंकर ने देवी मंगल चंडिका की उपासना की। वे प्रति मंगलवार के दिन उनका पूजन करके चले जाते हैं। यों ये भगवती सर्वमंगला सर्वप्रथम भगवान शंकर से पूजित हुई। उनके दूसरे उपासक मंगल ग्रह हैं। तीसरी बार राजा मंगल ने, चौथी बार मंगलवार के दिन कुछ सुंदर स्त्रियों ने इन देवी की पूजा की। पांचवी बार मंगल की कामना रखने वाले बहुत संख्यक मनुष्यों ने मंगल चंडिका का पूजन किया। फिर तो विश्वेश शंकर से सुपूजित ये देवी प्रत्येक विश्व में सदा पूजित होने लगी। मुनि, इसके बाद देवता, मुनि, मनु और मानव सभी सर्वत्र इन परमेश्वरी की पूजा करने लगे। जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के इस मंगलमय स्तोत्र का श्रवण करता है, उसे सदा मंगल प्राप्त होता है। अब मंगल उसके पास नहीं आ सकता। उसके पुत्र और पौत्रों में वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मंगल ही दृष्टिगोचर होता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद आगमों के अनुसार देवी षष्ठी और मंगल चंडिका का उपाख्यान कह चुका। अब मनसा देवी का चित्र जो धर्म के मुख से मैं सुन चुका हूँ, तुमसे कहता हूँ, सुनो।
ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या है तथा मन से उद्दीप्त होती है, इसलिए मनसा देवी के नाम से विख्यात है। आत्मा में रमन करने वाली इन सिद्ध योगिनी वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपा निधि ने कृपा पूर्वक इनकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी, इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, भूमंडल में और पाताल में सर्वत्र इनकी पूजा प्रज्वलित हुई। संपूर्ण जगत में ये अत्यधिक गौरवर्णा, सुंदरी और मनोहारिणी है, इसलिए साध्वी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती है। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती है। भगवान विष्णु की अनन्य उपासिका है, इसलिए लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जनमेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत्प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी, अतः इनका नाम नागेश्वरी और नाग भगिनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका एक नाम विषहरी है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई, अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगे। इन्होंने शंकर से महान गोपनीय ज्ञान एवं मृत संजीवनी नामक उत्तम विद्या प्राप्त की है। इस कारण विद्वान पुरुष इन्हें महाज्ञान युता कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता है, अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई। जगत पूज्या योगी महात्मा मुनिवर जरत्कारु की प्यारी पत्नी होने कारण ये जरत्कारु प्रिया नाम से विख्यात हुई। जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरी और महाज्ञान युता, इन 12 नामों से विश्व इनकी पूजा करता है। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है उसे तथा उसके वंशज को भी सर्प का भय नहीं हो सकता। जिस सेनागार में नागों का भय हो, जिस भवन में बहुतेरे नाग भरे हों, नागों से युक्त होने के कारण जो महान दारुण स्थान बन गया हो तथा जो नागों से वेष्टित हो, वहाँ भी पुरुष स्तोत्र का पाठ करके सर्व भय से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य इसका पाठ करता उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जिसे यह स्तोत्र सिद्ध हो गया वह विष भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो सकता है। वह नागासन, नागतल्प तथा महान सिद्ध हो जाता है। हे मुनिवर, अब मैं देवी मनसा की पूजा का विधान तथा सावेदोक्त ध्यान बतलाता हूँ, सुनो। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के समान वर्ण वाली है। इनका विग्रह रत्नमय भूषण से विभूषित है। अग्नि शुद्ध वस्त्र इनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन्होंने सर्पों का यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। महान ज्ञान से संपन्न होने के कारण प्रसिद्ध ज्ञानियों में भी ये प्रमुख मानी जाती है। ये सिद्ध पुरुषों के अधिष्ठात्री देवी है, सिद्धि प्रदान करने वाली तथा सिद्धा है। मैं इन भगवती मनसा की उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा गंध, पुष्प और अनुलेपन से देवी की पूजा होती है। सभी उपचार मूल मंत्र को पढ़कर अर्पण करने चाहिए। मुने उनके मूल मंत्र का नाम है मूल कल्पतरु। यह सुसिद्ध मंत्र है। इसमें 12 अक्षर है। इसका वर्णन वेद में है।
यह भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा। 5 लाख मंत्र जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जिसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई वह धरातल पर सिद्ध है। उसके लिए विश्व भी अमृत के समान हो जाता है। उस पुरुष की धनवंतरी से तुलना की जा सकती है। हे ब्राह्मण, जो पुरुष आषाढ़ की संक्रांति के दिन गुड़ा, कपास या सेहुड़ नामक वृक्ष की शाखा पर यत्न पूर्वक इन भगवती मनसा का आवाहन करके भक्ति भाव के साथ पूजा करता है तथा मनसा पंचमी को उन देवी के लिए बलि अर्पण करता है, वह अवश्य ही धनवान, पुत्रवान और कीर्तिमान होता है। महाभाग पूजा का विधान कह चुका। अब धर्मदेव के मुख से जैसा कुछ सुना है वो उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे। नाग जिन्हें काट खाते हुए जीवित नहीं बचते थे, यह देखकर कश्यप जी भी भयभीत हो गए। अतः ब्रह्मा जी के अनुरोध से उन्होंने सर्व भय निवारक मंत्रों की रचना की। ब्रह्मा जी के उपदेश से वेद बीज के अनुसार मंत्रों की रचना हुई। साथ ही ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न करके इन देवी को इस यंत्र की अधिष्ठात्री देवी बना दिया। तपस्या तथा मन से प्रकट होने के कारण ये देवी मनसा नाम से विख्यात हुई। कुमारी अवस्था में ही ये भगवान शंकर के धाम में चली गई। कैलाश में पहुंचकर इन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान चंद्रशेखर की पूजा करके उनकी स्तुति की। मुनि कुमारी मनसा ने देवताओं के वर्ष से 1000 वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। उसके बाद भगवान आशुतोष इन पर प्रसन्न हो गए। मुने भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें महान ज्ञान प्रदान किया, सामदेव का अध्ययन कराया और भगवान श्री कृष्ण के कल वृक्ष रूप अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश किया। मंत्र का रूप ऐसा है। लक्ष्मी बीज, माया बीज और काम बीज का पूर्व में प्रयोग करके कृष्ण शब्द के अंत में गे विभक्ति लगाकर नमा पद जोड़ दिया जाता है। श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। भगवान शंकर की कृपा से जब मुनि कुमारी मनसा को उक्त मंत्र के साथ त्रैलोक्य मंगल नामक कवच, पूजन का कर्म, सर्वमान्य स्तवन, भुवन पावन ध्यान, सर्वसम्मत वेदोक्त पुरस्चरण का नियम तथा मृत्युंजय ज्ञान प्राप्त हो गया, तब वह साध्वी उनसे आज्ञा ले पुष्कर तीर्थ में तपस्या करने के लिए चली गई। वहां जाकर उसने परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की 3 युगों तक उपासना की। उसके बाद उसे तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। उस समय कृपा निधि श्री कृष्ण ने उस कृष्णांगी बाला पर अपनी कृपा की दृष्टि डाली। उन्होंने उसका दूसरों से पूजन कराया और स्वयं भी उसकी पूजा की। साथ ही वर दिया कि देवी तुम जगत में पूजा प्राप्त करो। इस प्रकार कल्याणी मनसा को वर प्रदान करके भगवान अंतर्धान हो गए। इस तरह इस मनसा देवी की सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की। उसके बाद शंकर, कश्यप, देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि से त्रिलोकी में श्रेष्ठ व्रत का पान करने वाली यह देवी सुपूजित हुई। फिर कश्यप जी ने जटकारु मुनि के साथ उसका विवाह कर दिया। वे मुनि महान योगी थे। विवाह करने के पश्चात तपस्या करने में संलग्न हो गए। एक दिन पुष्कर तीर्थ में उस वट वृक्ष के नीचे देवी जटकारों की जांघ पर लेट गए। उन्हें नींद आ गई। इतने में सायंकाल हो आया। सूर्य नारायण अस्ताचल को जाने लगे। देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता थी।
उसने मन में विचार किया, द्विजों के लिए नित्य सायंकाल संध्या करने का विधान है। यदि मेरे पति सोए ही रह जाते हैं तो इन्हें पाप लग जाएगा, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो प्रातः और सायंकाल की संध्या ठीक समय पे नहीं करता वह अपवित्र होकर पाप का भागी होता है। यूँ विचार करके उस परम सुंदरी मनसा ने पति देव को जगा दिया। मुनि व जरत्कारु जगने पर क्रोध से भर गए। मुनि ने कहा, साध्वी, मैं सुखपूर्वक सो रहा था, तुमने मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी? जो स्त्री अपने स्वामी का उपकार करती है उसके व्रत, तपस्या, उपवास और दान आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। स्वामी का प्रिय करने वाली स्त्री किसी भी सत्कर्म का फल नहीं प्राप्त कर सकती। जिसने अपने पति की पूजा की उसने मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुपूजित हो गए। पतिव्रताओं के व्रत के लिए स्वयं भगवान श्री हरि पति के रूप में विराजमान होते हैं। संपूर्ण दान, यज्ञ, तीर्थ सेवन, व्रत, तप, उपवास, धर्म, सत्य, देव पूजन, ये सब के सब स्वामी की सेवा की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। जो स्त्री भारतवर्ष जैसे पुण्य क्षेत्र में पति की सेवा करती है वो अपने स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्रीहरि के चरणों में शरण पाती है। हे साध्वी, जो असत्कुल में उत्पन्न स्त्री अपने स्वामी के प्रतिकूल आचरण करती और उसके प्रति कटु वचन बोलती है वह कुंभी पाक नरक में सूर्य और चंद्रमा की आयु पर्यंत वास करती है। उसके बाद चांडाल के घर में उसका जन्म होता है और पति एवं पुत्र के सुख से वह वंचित रहती है। यो कहकर वे चुप हो गए। तब साध्वी मनसा भय से कांपने लगी। उसने पति देव से कहा, साध्वी मनसा ने कहा, उत्तम व्रत का पान करने वाले महाभाग, आपकी संध्योपासना का लोप न हो जाए इसी भय से मैंने आपको जगा दिया है, यह दोष अवश्य है। इस प्रकार कहकर देवी मनसा भक्ति पूर्वक अपने स्वामी जरत्कारु मुनि के चरण कमलों में पड़ गई। उस समय रोष के आवेश में आकर मुनि सूर्य को भी शाप देने के लिए उद्यत हो गए। नारद उन्हें देखकर स्वयं भगवान सूर्य संध्या देवी को साथ लेकर वहां आए और भयभीत होकर विनय पूर्वक मुनिवर जरत्कारु से सम्यक प्रकार से यथार्थ बात कहने लगे। भगवान सूर्य ने कहा, भगवान, आप परम शक्तिशाली ब्राह्मण हैं। संध्या का समय देखकर धर्मलोप हो जाने के भय से इस साध्वी ने आपको जगा दिया। मुनि विप्रवर, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ, मुझे श्राप देना आपके लिए उचित नहीं है। ब्राह्मणों का हृदय सदा नवनीत के समान कोमल होता है। ब्राह्मण चाहे तो पुनः सृष्टि कर सकते हैं, इनसे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्म ज्योति ब्राह्मण के द्वारा निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। सूर्य के उपयुक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कारु प्रसन्न हो गए। उनसे आशीर्वाद लेकर सूर्य अपने स्थान को चले गए। प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन ब्राह्मण देवता ने देवी मनसा का त्याग कर दिया। उस समय देवी के शोक की सीमा न रही। दुख के कारण उनका हृदय शुद्ध हो उठा था। वे रो रही थी। उस विपत्ति के अवसर पर भय से व्याकुल होकर उस देवी ने अपने गुरुदेव शंकर, इस देवता ब्रह्मा और श्रीहरि तथा जन्मदाता कश्यप जी का स्मरण किया। देवी मनसा के चिंतन करने पर तुरंत गोपीश भगवान श्री कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा और कश्यप मुनि वहां आ गए। प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण मुनि व जरत्कारु के अभिष्ट देवता थे। उनके दर्शन पाकर परम भक्ति के साथ मुनि बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान शंकर, ब्रह्मा और कश्यप को भी नमस्कार किया। यह पूछा, महाभाग देवताओं, आप लोगों का यहाँ कैसे पधारना हुआ है? मुनि व जरत्कारु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने समयोचित बातें कही। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्रणाम करके उन्होंने मुनि को उत्तर दिया, मुनि, तुम्हारी यह धर्म पत्नी मनसा परम साध्वी एवं धर्म में आस्था रखने वाली है। यदि तुम इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतान की जननी बना दो, जिससे वह अपने धर्म का पालन कर सके। संतान होने जाने के पश्चात स्त्री को त्यागा जा सकता है। जो पुरुष पुत्र उत्पत्ति कराने बिना ही प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है उसका पुण्य चलनी से वह जाने वाले
जल की भांति साथ छोड़ देता है। नारद ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनि वज्रत्कारों ने मंत्र पढ़कर योग बल का सहारा ले देवी मनसा की नाभि का स्पर्श कर दिया और उससे कहा, मुनि वज्रत्कारों ने कहा, मनसे, इस गर्भ से तुम्हें पुत्र होगा। वह पुत्र जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्रह्म ज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, गुणी, वेद वेताओं, ज्ञानियों और योगियों में प्रमुख, विष्णु भक्त तथा अपने कुल का उद्धारक होगा। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उत्पन्न होने मात्र से पीतर आनंद में भरकर नाचने लगते हैं। जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, प्रिय बोलती है, सुशीला है, वह प्रिया है। जो धर्म में श्रद्धा रखती है, पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुल की रक्षा करती है, उसी को कुलीन स्त्री कहते हैं। जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न करता एवं अभीष्ट सुख देने में तत्पर रहता है, वही बंधु है। यदि भगवान श्री हरि के मार्ग का प्रदर्शक हो तो उस बंधु को पिता भी कह सकते हैं। वही गर्भधारिणी स्त्री कहलाती है जो ज्ञान उपदेश द्वारा संतान को गर्भवास से मुक्त कर दे। दया रूपा भगिनी उसको कहते हैं जिसकी कृपा से प्राणी यमराज के भय से मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु के मंत्र को प्रदान करने वाला गुरु वही है जो भगवान श्रीहरि में भक्ति उत्पन्न करा दे। ज्ञानदाता गुरु उसी को कहते हैं जिसकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन की योग्यता प्राप्त हो जाए, क्योंकि ब्रह्म पर्यंत चराचर संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता और नष्ट हो जाता है। वेद अथवा यज्ञ से कुछ सार तत्व निकलता है, वह यही है कि भगवान श्रीहरि का सेवन किया जाए। यही तत्वों का भी तत्व है। भगवान श्रीहरि की उपासना के अतिरिक्त सब कुछ केवल विडंबना मात्र है। मैंने तुम्हें यथार्थ ज्ञान उपदेश कर दिया, क्योंकि स्वामी भी वही कहलाता है जो ज्ञान प्रदान कर दे। ज्ञान के द्वारा बंधन से मुक्त करने वाला स्वामी माना जाता है, और वही यदि बंधन में डाला जाए तो शत्रु है। जो गुरु भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता, उसे शिष्य घाती कहते हैं, क्योंकि वह शिष्य को बंधन मुक्त नहीं कर सका। जो जननी के गर्भ में रहने के क्लेश से तथा यम यातना से मुक्त नहीं करा सकता, उसे गुरु, तात और बांधव कैसे कहा जाए। भगवान श्री कृष्ण का सनातन मार्ग परमानंद स्वरूप है। जो निरंतर ऐसे मार्ग का प्रदर्शन नहीं करता, वह मनुष्य के लिए कैसा बांधव है। अतः साध्वी, तुम निर्गुण एवं अच्युत ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। उनकी उपासना से पुरुषों के सारे कर्म मूल नष्ट हो जाते हैं। हे प्रिय, मैंने जो तुम्हारा त्याग कर दिया, इस अपराध को क्षमा करो। साध्वी स्त्रियां क्षमा परायण होती हैं। सत्वगुण के प्रभाव से उनमें क्रोध नहीं रहता। देवी, मैं तपस्या करने के लिए पुष्कर स्थित में जा रहा हूँ। तुम भी सुखपूर्वक यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि निःसपर पुरुषों के लिए एकमात्र मनोरथ यही है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की उपासना में लग जाए। मुनि व जत्कारों का यह वचन सुनकर देवी मनसा शोक से आतुर हो गई। उनकी आंखों से आंसू भर आए। उसने विनय भाव प्रदर्शित करते हुए अपने प्राण प्रिय पति देव से कहा। देवी मनसा बोली, प्रभु, मैंने आपकी निद्रा भंग कर दिया, मेरा दोष नहीं कहा जा सकता, जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जहाँ मैं आपका स्मरण करूं, वहीं आप मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। पतिव्रता स्त्रियों के लिए 100 पुत्रों से वैदिक प्रेम का भाजन पति है। पति स्त्रियों के लिए सम्यक प्रकार से प्रिय है, इसलिए विद्वान पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक पुत्र वालों का पुत्र में, वैष्णव पुरुषों का भगवान श्रीहरि में, एक नेत्र वालों का नेत्र में, प्यासे जनों का जल में, शोधातुरों का अन्न में, विद्वानों का शास्त्र में तथा वैश्यों का वाणिज्य में निरंतर मन लगा रहता है प्रभु, वैसे ही पतिव्रता स्त्रियों का मन सदा अपने स्वामी का किंकर बना रहता है। इस प्रकार कहकर मनसा देवी अपने स्वामी के चरणों में पड़ गई।
मुनिवर जातकारु कृपा के समुद्र थे। उन्होंने कृपा के वशीभूत होकर क्षण भर के लिए उसे अपने गोद में ले लिया। मुनि के नेत्रों से जल की ऐसी धारा गिरी कि वह साधी मनसा नहा उठी तथा वियोग भय से कातुर हुई मनसा ने भी अपने आंसुओं से मुनि के वक्षस्थल को भिगो दिया। तत्पश्चात वे दोनों पति पत्नी ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हुए। उसके बाद मुनि व जरत्कारु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का बार बार स्मरण करते हुए अपनी प्रिया मनसा को समझाकर तपस्या करने के लिए चले गए। उधर देवी मनसा भी कैलाश पर पहुंचकर अपने गुरु भगवान शंकर के निवास गृह में चली गई। वह शोक से व्याकुल थी। भगवती पार्वती ने उसे भली भांति समझाया। भगवान शंकर ने भी उसे मंगलमय ज्ञान देकर ढांढस बंधाया। वह शिव धाम में रहने लगे। वहाँ उत्तम दिन की मंगलमयी वेला में साध्वी मनसा ने पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान नारायण का अंश और योगियों एवं ज्ञानियों का भी गुरु था। वह गर्भ में था तभी भगवान शंकर के मुख से उसे महाज्ञान की उपलब्धि हो चुकी थी। इसलिए वह बालक योगेंद्र तथा योगियों और ज्ञानियों का गुरु होने का अधिकारी बना। भगवान शंकर ने उसका जात कर्म और नामकरण आदि मांगलिक संस्कार कराया। भगवान शिव ने उस शिशु के कल्याण के लिए उसे वेद पढ़ाए। बहुत से मणि रत्न और किरीट ब्राह्मणों को दान किए। देवी पार्वती द्वारा लाखों गौएं तथा भांति भांति के रत्न ब्राह्मणों को वितरण किए गए। भगवान शिव स्वयं उस बालक को चारों वेद और वेदांग निरंतर पढ़ाते रहे। साथ ही मृत्युंजय ने श्रेष्ठ ज्ञान का भी उपदेश किया। मनसा की अपने प्राण वल्लभ पति में, इष्टदेव श्रीहरि में तथा गुरुदेव भगवान शिव में पूर्ण भक्ति थी। अतः यस्या भक्ति आस्ते तस्या पुत्र, इस व्युत्पत्ति के अनुसार उस पुत्र का नाम आस्तिक हुआ। वहाँ आए हुए मुनिवर जरत्कार उसी क्षण भगवान शंकर की आज्ञा लेकर भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए थे। उन तपोधन मुनि ने परमात्मा श्री कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके दीर्घ काल तक जप किया। फिर वे महान योगी मुनि भगवान शंकर को प्रणाम करने के विचार से कैलाश पर आए। शंकर को नमस्कार करके कुछ समय के लिए वहीं रुक गए। तब तक वह बालक भी वहीं था। उदार देवी मनसा उस बालक को लेकर अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम में चली आई। उस समय पुत्रवती कन्या को देखकर प्रजापति कश्यप के मन में अपार हर्ष हुआ। मुने उस अवसर पर प्रजापति ने ब्राह्मणों को प्रचुर रत्न दान दिए। शिशु के कल्याण के लिए असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। परंतु कश्यप जी की द्वितीय दीति तथा अन्य भी जितनी पत्नियां थीं, उनके मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वह कन्या मनसा पुत्र के साथ सुदीर्घ काल तक उस आश्रम पर ठहरी रही। इसी के आगे का उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप लग गया। ब्राह्मण दुर्देव की प्रेरणा से ऐसा कर्म बन गया कि सहसा परीक्षित शाप से ग्रस्त हो गए। ऋषि श्रृंगी ने कौशिकी का जल हाथ में लेकर शाप दे दिया कि 1 सप्ताह के बीतते ही तक्षक सर्प तुम्हें काट खाएगा। तक्षक ने 7वें दिन उन्हें डस लिया। राजा सहसा शरीर त्याग कर परलोक चले गए। जन्मेजय ने उन अपने पिता का दाह संस्कार कराया। मुने इसके बाद उन महाराज जन्मेजय ने सर्प सत्र आरंभ किया। ब्रह्म तेज के कारण समूह के समूह सर्प प्राणों से हाथ धोने लगे। तक्षक भय से घबराकर इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मण मंडली इंद्र सहित तक्षक को होम देने के लिए उद्यत हो गई। ऐसी स्थिति में इंद्र के साथ देवता भगवती मनसा के पास गए। उस समय इंद्र भय से अधीर हो उठे थे। उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जन्मेजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की। ब्राह्मणों की आज्ञा अथवा कृपावश राजा ने वर दे दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी गई। तत्पश्चात ब्राह्मण देवता और मुनि सभी देवी मनसा के पास गए।
और सबने पृथक पृथक उस देवी की पूजा और स्तुति की। इंद्र ने पवित्र हो श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर उनके द्वारा देवी मनसा का पूजन किया। फिर वे भक्तिपूर्वक नित्य पूजा करने लगे। षोडश उपचार से अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति की। यों देवी मनसा की अर्चना करने के पश्चात ब्रह्मा विष्णु और शिव की आज्ञा अनुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने स्थानों पर चले गए। मुने इस प्रकार के संपूर्ण कथाएं कह चुका, अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, प्रभु देवराज इंद्र ने किस स्तोत्र से देवी मनसा की स्तुति की तथा किस विधि के कर्म से पूजन किया था, इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवराज इंद्र ने स्नान किया, पवित्र हो आचमन करके 2 नूतन वस्त्र धारण किए, देवी मनसा को रत्नमय सिंहासन पर पधराया और भक्तिपूर्वक स्वर गंगा का जल रत्नमय कलश में लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनसे देवी को स्नान कराया। विशुद्ध हो 2 मनोहर अग्नि शुद्ध वस्त्र पहनने के लिए अर्पण किए। देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाया, भक्ति पूर्वक पाद्य और अर्घ्य को उनके सामने निवेदन किया। उस समय देवराज इंद्र ने गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और गौरी इन 6 देवताओं का पूजन करने के पश्चात साध्वी मनसा की पूजा की थी। ओम श्रीं ह्रीं मनसा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देव्यै स्वाहा। इस 10 अक्षर मूल मंत्र का उच्चारण करके यथोचित रूप से पूजन की सभी सामग्री देवी को अर्पण की। इस तरह 16 प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं देवराज इंद्र के द्वारा साध्वी मनसा की सेवा में अर्पित हुई। भगवान विष्णु की प्रेरणा से इंद्र प्रसन्नतापूर्वक भक्ति सहित पूजा में लगे रहे। उस समय उन्होंने नाना प्रकार के बाजे बजवाए। देवी मनसा के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आज्ञा से पुलकित शरीर होकर नेत्रों में अश्रु भरे इंद्र ने देवी मनसा की स्तुति की। इंद्र बोले, देवी, तुम साध्वी पतिव्रताओं में परम श्रेष्ठ तथा परात्पर देवी हो। इस समय मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ, किंतु यह महत्वपूर्ण कार्य मेरी शक्ति के बाहर है। देवी प्रकृति, वेदों में स्तोत्रों का लक्षण यह बताया गया है कि स्तुत्य के स्वभाव का प्रतिपादन किया जाए, परंतु सुवर्ते, मैं तुम्हारे स्वभाव का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, तुम में कोप और हिंसा का नितांत अभाव है। यही कारण है कि जरत्कारु मुनि के द्वारा प्रत्यक्त होने पर भी तुमने उन मुनि को शाप नहीं दिया। साध्वी, मैंने माता अदिति के समान मानकर तुम्हारा पूजन किया है। तुम मेरी दया रूपिणी भगिनी और माता के समान क्षमाशील हो। सुरेश्वरी, तुमने पुत्र और स्त्री सहित मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं तुम्हें पूजनीय बनाता हूँ। तुम्हारे प्रति मेरी प्रीति निरंतर बढ़ रही है। जगदम्बिके, यद्यपि जगत में तुम्हारी नित्य पूजा होती है, फिर भी मैं तुम्हारी पूजा का प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ। सुरेश्वरी, जो पुरुष आषाढ़ महीने की संक्रांति के समय मनसा संज्ञक पंचमी, नाग पंचमी को अथवा आषाढ़ से आश्विन तक प्रतिदिन भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, उनके यहाँ पुत्र पौत्र की और धन की वृद्धि होगी, यह निश्चित है। साथ ही ये यशस्वी, कीर्तिमान, विद्वान और गुणी होंगे। जो व्यक्ति अज्ञान के कारण तुम्हारी पूजा से मुख होकर निंदा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और उन्हें सर्पों से सदा भय बना रहेगा। तुम स्वयं स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी हो, वैकुंठ में कमला की कला हो। ये मुनि वज्रत्कारु भगवान नारायण के साक्षात अंश है। पिताजी ने हम सबकी रक्षा के लिए तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा तुम्हारी सृष्टि की है, इसलिए तुम मनसा देवी कहलाती हो। देवी, तुम सिद्ध योगिनी हो, अतः स्वतः मन से देवन सर्वत्र गमन करने की शक्ति रखती हो।
इसलिए जगत में मनसा देवी के नाम से पूजित और वंदिता होती हो। देवता भक्ति पूर्वक निरंतर मन से तुम्हारी पूजा करते हैं, इसी से विद्वान पुरुष तुम्हें मनसा देवी कहते हैं। देवी, तुम सदा सत्व का सेवन करने से सत्य स्वरूपा हो। जो पुरुष जिस वस्तु का निरंतर चिंतन करते हैं वे वैसी वस्तु की 100 गुनी संख्या में पा जाते हैं। मुने, इस प्रकार इंद्र देवी मनसा की स्तुति करके वस्त्र और आभूषणों से भूषित उस बहिन को साथ ले अपने निवास स्थान को चले गए। देवी मनसा ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप के आश्रम में दीर्घ काल तक वास किया। भातृवर्ग सदा उनका पूजन, अभिवादन और सम्मान करता था। ब्राह्मण उसके बाद एक बार गोलोक से सुरभि गौ आई और उसने अपने दूध से आदरणीय मनसा को स्नान कराकर सादर उनका पूजन किया। साथ ही उसने सब दुर्लभ गोप्य ज्ञान का भी उपदेश दिया। उस समय सुरभि देवताओं से पूजित हो स्वर्गलोक में चली गई। यह स्तोत्र पुण्य बीज कहलाता है। जो पुरुष मनसा देवी की पूजा करके स्तोत्र का पाठ करता है उसे तथा उसके वंश के लिए भी नागों से भय नहीं हो सकता। यदि स्तोत्र सिद्ध हो जाए तो पुरुष के लिए विश्व भी अमृत तुल्य हो जाता है। स्तोत्र का 5 लाख जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है। फिर मंत्र सिद्ध पुरुष सर्पशाही तथा सर्पवाहन हो सकता है, अर्थात उस पर सर्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। राधे कृष्ण राधे।